अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जस्ट हम बेंजीन देखेंगे और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम उनके डेरिवेटिव्स नहीं देखेंगे, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं देखेंगे, फिनोल, टॉलुइन, इस तरह के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। वो हम कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं ये प्ले। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये चीपर मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन का, सबसे इंडस्ट्रियल मेथड है। ऑक्सीजन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करके जो है बेंजीन से मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अगर इसको वाटर ऐड करें तो मैलिक एसिड भी बन जाएगा। इसके अलावा बेंजीन N2O के साथ इसका रिएक्शन करवाएं 150 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और जियोलाइट के प्रेजेंस में, तो ये फिनोल बन जाता है और नाइट्रोजन जो है वो रिमूव होती है। इसके अलावा बेंजीन का रुथेनियम के कम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ऑक्सीजन, वाटर और लाइट की ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इससे रिएक्शन करवाएं तो भी हमारे पास फिनोल बन जाता है। ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन का और बेंजीन का सेम मैकेनिज्म है। पहले डबल बॉन्ड पे ओजोन के 3 एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के ऐड होंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन 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 ऐड हो गई। नेक्स्ट में ये रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट में ये दरमियान वाला बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन एक साइड पे रह गए और एक ऑक्सीजन जो है वो एक साइड पे चला गया। सेम जो है यहाँ पे बिल्कुल पहले था, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था और बाद में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, वो दोनों पहले डबल बॉन्ड खत्म हुआ एडिशन से, फिर रीअरेंजमेंट में सिंगल बॉन्ड भी खत्म हो गया। नेक्स्ट में जिंक और H2O की प्रेजेंस में ये ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन दें, H2O2 दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दें, जिंक ना यूज करें हम, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सालिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय हाइड्रोक्सल रेडिकल, ये बेंजीन है कैटालिस्ट और जो है मेटल कैटलिस्ट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मिथाइल नाइट्राइल की प्रेजेंस में वाटर रिमूव होगा यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। होगा क्या, ये OH जो है यहाँ पे जो है H2O2 में भी से आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे चला गया, OH फ्री रेडिकल जो है, OH फ्री रेडिकल वो यहाँ पे आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके OH बन जाएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया। नेक्स्ट में फिर जो है H2O2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, H2O2 में से एक OH जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये OH बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के थ्रू आगे शिफ्ट होता तो पैरा पोजीशन पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता, तो दूसरी पोजीशन पॉसिबिलिटी थी कि OH यहाँ पे आ जाता, तो दोनों ही बनते हैं, ऑर्थो पे 2 OH लग सकते हैं या पैरा पे भी 2 OH लग सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि ये H रिमूव हो यहाँ से और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाए और ये जो है H नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ये एरोमेटिक करैक्टर जो है डेवलप हो जाए और 1,2 डाइऑल बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये H यहां से निकले, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो और नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, ये H यहां से निकले और ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो, तो यहां पे कीनोन बन जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन ओवर मैंगनीज ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, O नेगेटिव की प्रेजेंस में ये कैटालिस्ट है, मेटल कैटालिस्ट। कैटालिटिक जो है उसका मैकेनिज्म सेम होता है हाइड्रोजनेशन का, ऑक्सीडेशन का। एक तरफ ऑक्सीजन के कैटालिस्ट अटैच हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो बेंजीन अटैच हो जाएगी, ये इस तरह यहाँ पे। नेक्स्ट में एक और ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे,
तो ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन के ऊपर और 2 पोजीशन पे भी जा सकता है या फिर रेजोनेट करता हुआ पैरा पोजीशन पे भी जा सकता है। नेक्स्ट में फिर क्या होगा, एक और वो ऑक्सीजन आएगी, तो या तो ये ऑर्थो पे बॉन्ड बना लेगी या ये पैरा पे बना लेगी। तो यानी कि ऑर्थो पे भी प्रोडक्ट बन सकता है और पैरा भी बन सकता है। ये है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक उस तरह से तो नहीं है बेसिकली, लेकिन ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑक्सीजन जो है जब ये ऑक्सीडाइज होगी पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। ये नेक्स्ट है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के रिएक्शन करवाएंगे क्रोमियम ऑक्साइड और एस्टिक एसिड से, तो 1,4 नेफ्थोक्विनोन बन जाएगा। इससे पहले जो बेंजीन के बने थे वो बेंजोक्विनोन थे। और ओजोन और H2 और जिंक की प्रेजेंस में करवाएंगे, यहाँ पे देखें H2 और जिंक है, तो थैल अल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर KMnO4 और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में एसिडिफाइड KMnO4 करवाएंगे तो थैलिक एसिड बन जाएगा। अगर वही ऑक्सीजन वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे H2O2 जिंक वगैरह यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे थैलिक एसिड बन जाएगा, अल्डिहाइड की बजाय एसिड बन जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन या यीस्ट से, नेफ्थलीन जो है यीस्ट से भी ऑक्सीडाइज हो सकती है। ये यीस्ट है यूरोबिया लेपोलिटिका, इससे नेफ्थलीन 1,2 डाइऑक्साइड बनेगा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है 1 नेफ्थोल में या 2 नेफ्थोल में, या और एक ऑक्सीजन आएगी तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी 1,2 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन, dilute नाइट्रिक एसिड KMnO4 H2CrO4 हाइड्रोजन परऑक्साइड आयरन यानी कि Fe पॉजिटिव 3 की फॉर्म में, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एंथ्रासीन ऑक्सीजन के साथ मिलके 9,10 डाईहाइड्रो 9,10 एपीडाई ऑक्सी एंथ्रासीन बन जाएगा। यानी कि एक यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, और ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये फर्दर जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा और ये 9,10 एंथ्राक्विनोन बन जाएगा विद रिमूवल ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड आयरन कॉम्प्लेक्स। ये एंथ्रासीन है H2O2 की फॉर्म में, जिस तरह हमने पहले मैकेनिज्म देखा। H2O रिमूव होगा, यहाँ पे OH जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यूं कह रहे हैं कि यहाँ पे जो H है ये H अब फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और यहाँ पे जो OH है, दो OH हैं, दोनों फ्री रेडिकल हैं, तो एक जो है OH H के साथ मिलकर वाटर बना देगा, दूसरा OH जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट में ये H निकलेगा, अपने आप को ये रीअरेंज करेगा और ये 9,10 हाइड्रोजन एंथ्रासिनोन बन जाएगा। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे सेम मैकेनिज्म से, तो यहाँ पे ये कीनोन बन जाएगा, एंथ्राक्विनोन बन जाएगा, 9,10 एंथ्राक्विनोन। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन बाय KMnO4 है। इसमें बताया गया है कि ये 9-10 पोजीशन पे एंथ्राक्विनोन क्यों बनता है, और जो है ये 1 और 4 पोजीशन पे एंथ्राक्विनोन क्यों नहीं बनता। उसकी रीजन ये है कि KMnO4 जब इसमें ये कम्प्लेक्स बनाएगा तो या तो चांसेस है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए अगर ये सेंटर वाले रिंग के साथ बनाएगा, अगर साइड वाले दोनों रिंग एक जैसे हैं, अगर उसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो साइड वाले रिंग पे आएगा। सेंटर वाले पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है अराइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये स्टेबल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 9th और 10 पोजीशन पे OH अटैच होगा, जो कि फर्दर कुछ स्टेप्स में एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा है।
नेक्स्ट है फिनेंथ्रीन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। ये फिनेंथ्रीन है O2 और H2O की फॉर्म में, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइफिनाइल 2 प्राइम डाइकार्बल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड होगा, तो ये डाइफिनिक एसिड, वही अल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, डाइफिनिक एसिड कहेंगे। इसके अलावा फिनेंथ्रीन जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएंगे, तो ये फिनेंथ्रोक्विनोन कहेंगे। बेंजोक्विनोन, एंथ्रा जो है एंथ्रासिनोन या एंथ्राकिनोन, और उसके अलावा जो है और फिनेंथ्रोक्विनोन, ये सारे जो है क्विनोन्स बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम है, ये है बेंजीन मोनोऑक्सीजनेज, नेम से शो होता है ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, तो ये बेंजीन से फिनोल बन जाएगा। इसको फर्दर जो है ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैटिचोल बन जाएगा, हमने पहले भी देखा है कि 1-2 पोजीशन पे भी OH आ सकता है। इसके अलावा कोई इसका डेरिवेटिव होता, ये है डेरिवेटिव तो भी हम इसमें पढ़ नहीं रहे, तो वहां पे भी जो है ये OH जो है वो इंसर्ट कर सकती है। इसके अलावा नेफ्थालीन हो, नेफ्थालीन में भी ये 2 नेफ्थोल बना सकती है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी नेफ्थालीन बन जाएगा। इसके अलावा ये है फ्लोरीन, यहाँ पे ये रिएक्शन इसका जो है नेम लिखा हुआ फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीजनेशन करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी पोजीशन पे 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग जाएगा, और फर्दर करेंगे तो 3,6 डाइहाइड्रोक्सी फ्लोरीन बन जाएगा, ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये परसल्फेट ऑक्सीडेशन ऑफ सम अदर पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा, 9H फ्लोरीन 9 ऑन। असेनेफ्थाइलीन, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा और इनके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, तो एसेनेफ्थाइलीन, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 1,2H एसेनेफ्थाइलिनोन बन सकता है। डिफरेंट कंडीशन में जो है वे डिफरेंट बन सकते हैं, ऊपर वाले भी रिएक्टेंट सेम है, नीचे वाला भी रिएक्टेंट सेम है। और इसके अलावा बेंजोएंथ्रासीन, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे कीनोन बन सकता है, ये वाला। तो ये है बेसिकली जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अदर देन दीज। अस्सलाम वालेकुम।